तो ये है एक जेब्रॉनिक्स की ओर से आने वाला 32 इंच का कर्व मॉनिटर। इसके बारे में हमने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बहुत सर्च किया, तब जाके इसे ऑर्डर करा है। देखने में ऑनलाइन तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बॉक्स के ऊपर ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट इसको खोलते हैं और फिर रियल क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। बॉक्स के ऊपर जो भी डिटेल्स लिखा हुआ है एक बार उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि HDMI इंटरफेस, कर्व स्क्रीन और डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलेगा। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, साथ ही 300 निट्स का मैक्स ब्राइटनेस, मतलब इंडोर यूजर्स के लिए डिस्प्ले को लेके थोड़ी घूमता है। साथ ही फुल HD 9020x1080 पिक्सल्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब पिक्सल्स भी काफ़ी क्लियर देखने को मिलेगा। साथ में जो टीवी का मॉडल नंबर है वो है AC32FHD LED। ये है 80 सेंटीमीटर का टीवी। बॉक्स के ऊपर बस इतना ही है और कुछ है नहीं। इसको फटाफट कट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमने इसके कार्टून बॉक्स को अलग कर लिया और ये आता है पूरे चारों तरफ से थर्माकोल में पैक, कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ। पैकिंग काफ़ी अच्छा। सबसे ऊपर आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है जिसका ज़रूरत हमें आगे पड़ सकता है। उसके बाद हमें एक पावर एडाप्टर और उसका केबल दोनों ही देखने को मिलता है। उसके बाद हमें एक डिस्प्ले पोर्ट का केबल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी का लग रहा है। साथ ही हमें इसका स्टैंड देखने को मिलता है जो कि पूरा कंप्लीट मेटल का है। इसे हम कैसे अटैच करेंगे उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो मोमेंट ऑफ द ट्रुथ, क्या डिस्प्ले सही सलामत है? तो चलिए इसको उठाते हैं। स्टैंड हमें कुछ दो हिस्सों में देखने को मिलता है। इन दोनों को पहले हमें जोड़ना पड़ेगा और ये वाला पार्ट ये यहाँ पे लगेगा। तो इसको जोड़ने के लिए ये जो ऊपर में स्क्रू दिख रहा है इसको खोलना पड़ेगा, और यहाँ जो आपको ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ये धीरे से आप नाखून लगाइएगा तो ये भी निकल जाता है, तो स्क्रू यहाँ से टाइट हो जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट जोड़ लेते हैं। स्टैंड जुड़ जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा और ये कुछ इस तरह से ऐसे खड़ा होगा बेस के साथ। और ये पूरा स्टैंड मेटल का है, मैं ये आपको बताना भूल रहा था तो सोचा अभी बता देता हूँ। अब सामने आइए, यहाँ पे आपको टोटल 4 स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं। इन चारों स्क्रूज को खोलना है और इसको फिर हम कुछ इस तरह से ऐसे करके यहाँ पे फिट करेंगे। तो फटाफट इसको खोल लेते हैं, इसको लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने स्टैंड को बिल्कुल अच्छी तरह से माउंट कर लिया है और हमें ये एक छोटा सा पीस देखने को मिलता है जो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे लगेगा और जो खाली स्पेस है उसको कवर कर लेगा। ये खप गया। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं और फिर इसका पहला कर्व लुक का एक्सपीरियंस करते हैं। डिस्प्ले लिटरली काफ़ी भारी लग रहा है। इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। ये तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमारा डिस्प्ले। आप देख सकते हैं ये यहाँ से पूरी तरह से कर्व है। फटाफट इसका पावर ऑन करते हैं और फिर इसको देखते हैं। तो हमने अपने मॉनिटर को पूरी तरह से सेटअप कर लिया। इसे सेटअप करना बहुत आसान था, बस डिस्प्ले केबल लगाया और पावर केबल लगाया और ये ऑन हो गया है। तो अब इसके बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से पोर्ट्स हमें मिल जाते हैं। हमें एक डिस्प्ले पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक पावर, एक ऑडियो और एक USB पोर्ट देखने को मिलता है। बटन्स की बात करें तो इसमें हमें बस एक पावर बटन देखने को मिलता है जो वहाँ उस कॉर्नर पे जस्ट पीछे पे है, और वैसा पोर्ट्स और बटन कुछ भी नहीं है। बाकी अगर इसके बिल्ड के ऊपर हम लोग आए तो इसका जो स्टैंड है वो कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ है जो डिस्प्ले को बहुत अच्छे से होल्ड करता है। और जो हमारा डिस्प्ले है वो 32 इंच का है, फुल HD VA पैनल डिस्प्ले है और इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो 300 नीट्स का है, जो कि डिस्प्ले जो भी यूज़ करेगा इंडोर ही करेगा। तो इंडोर यूजेस में 300 पीक ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही इस डिस्प्ले का मेन हाईलाइट 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि कमाल का है। अगर चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो या एडिटिंग कर रहे हो, आपको रिफ्रेश रेट के लिए जरा सा भी नहीं सोचना पड़ेगा।
डिस्प्ले का क्वालिटी आप तो स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। मैं आपको एक 4K वीडियो प्ले करके दिखा दूंगा कुछ सेकंड्स का, और एक गेम टेस्ट भी हम लोग जल्दी से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं। आप अभी इसी टीवी से रिकॉर्ड हुए ऑडियो को भी सुन सकते हैं। तो ऑडियो के लिए आपको अलग से स्पीकर यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो स्पीकर्स है वो बहुत लो साउंड करते हैं। अगर आपके रूम में फ़ैन वगैरह चल रहा होगा तो आप ठीक से आवाज़ भी नहीं सुन पाएंगे। तो स्पीकर मस्ट होता है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा गेम प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा ये गेम प्ले में स्क्रीन हमारा परफॉर्म करता है। प्ले। मेरा वायरलेस कीबोर्ड मैंने नीचे रखा हुआ है और गेम को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी हमारा पूरा गंदा हो चुका है और गेम काफ़ी स्मूथ चला। मेरा कीबोर्ड नीचे था इसलिए कंट्रोल करने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है। गेम प्ले तो आपने देख ही लिया होगा, देखा आपने कितना स्मूथ चला, कहीं भी कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप्स नहीं देखने को मिले। क्योंकि आप अगर आपका हार्डवेयर कंपैटिबल है आपके पूरे सॉफ्टवेयर के साथ, तो गेम और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगेगा, जैसा कि आपने इस गेम प्ले में देखा। बाकी मैंने इसके कुछ अच्छाई और कुछ बुराई भी देखा है, उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आपका बजट बहुत टाइट है, अगर आप 10-12 हज़ार के अराउंड डिस्प्ले लेना चाहते हैं, तो इस डिस्प्ले के बारे में मैं सबसे पहले अच्छी बातें बता देता हूँ। सबसे पहले इसका बिल्ड क्वालिटी। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे उठाया तो ये काफ़ी हैवी लगा। इसका पूरा स्टैंड मेटल का है, ऊपर का जो डिस्प्ले वो भी काफ़ी अच्छा है, और साथ ही इसका जो स्क्रीन का क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता। आपने वीडियोस और गेम प्ले में देख लिया होगा। साथ ही इसमें और एक अच्छी बात है कि इसमें जो आपको रिफ्रेश रेट मिलता है वो 165 हर्ट्ज का है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो इस डिस्प्ले के साथ काफ़ी अच्छा है। बुरी बातें क्या है कि इसका जो स्पीकर है, इनबिल्ट स्पीकर काफ़ी लो साउंड करता है। आपको अलग से स्पीकर मस्ट लेना ही पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते उस चीज़ को आप। साथ ही जब हमने इसे फर्स्ट टाइम सेटअप करा तो हमें लगा कि ब्राइटनेस कंट्रोल इनबिल्ट देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ा ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे ब्लैक स्क्रीन होता है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ वाइट स्क्रीन होता है वहाँ पे ये डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट लगने लगता है और आंखों में चुभता है थोड़ा। तो उसके लिए हमने ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है। उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करें तो अगर इन दोनों बुराइयों से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका बजट टाइट है, तो ये डिस्प्ले बहुत अच्छा है। कर्व डिज़ाइन आता है, मेटल स्टैंड है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फुल एचडी डिस्प्ले। तो इतना सब कुछ इतने कम प्राइस में आपको नहीं मिल सकता है। तो ये डिस्प्ले इस प्राइस में आपको काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रहा है, तो आप इसे ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट इस डिस्प्ले के बारे में हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे टेकी, बाय बाय।